Please do subscribe my channel for more interesting videos. हेलो एवरीवन, वेलकम टू काइट लवर बरेली। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। इसमें हम सीखेंगे कि जब दो लोग आपस में ढील देते हैं, ठीक है, इस तरीके से जब दो लोग आपस में ढील देते हैं तो खींच मारने वाले की पतंग क्यों कट जाती है ना। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आप ढील दे रहे हैं दोनों लोग, और जब एक बंदा खींच मारता है तो दूसरे की पतंग क्यों कट जाती है ना। दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है ना, कि लोग कहते हैं कि ढील चल रही है तो दोनों पतंगे जो हैं ढील देते रहें, जो खींच मारेगा वो कट जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा ऐसा होता है कि दोनों पतंगे ढील में चल रही हैं और जिस बंदे ने खींच मार दी वो दूसरे बंदे की काट लेता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या लॉजिक है इसके पीछे? तो आपको अगर ये जानना है कि क्या लॉजिक होता है, किस तरीके से डोर बिहेव करती हैं, तो आप ये वीडियो पूरा देखें। आप ये नॉलेज के लिए वीडियो है, और जिन लोगों को पता है वो ये वीडियो ना देखें। तो चलिए ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए कि जब भी ढील का पेज है, यानी कि ढील का पेज हम तभी लड़ाते हैं जब हवा तेज़ होती है, ठीक है। देखो, जैसे ढील का पेज है, सपोज पेज लड़ाया, ठीक। अब दोनों लोग ढील दे रहे हैं, यानी कि ब्लू वाला बंदा भी ढील दे रहा है और रेड वाला बंदा भी ढील दे रहा है, यानी कि दोनों की जो डोर हैं वो निकल रही है और देखो रगड़ते हुए दोनों डोर जा रही हैं, ठीक है। अब क्या है कि सपोज अगर दोनों लोग ढील दे रहे हैं तो यहाँ पे सपोज क्या हुआ कि ब्लू वाले बंदे की सद्दी अटक गई, सपोज उसकी उंगली में अटक गई, ठीक। तो फिर क्या होगा, बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में काम होगा यहाँ पे। लेकिन जो रेड वाला बंदा है उसकी ढील बहुत अच्छी खासी निकल रही है, हवा में पतंग है उसकी एकदम, ठीक है। तो देखो, अब ध्यान से देखो इसमें क्या हो रहा है, डोर में क्या हो रहा है कि जो ब्लू वाला बंदा है उसकी डोर रुक गई है, यानी कि जो रेड वाले बंदे की डोर है वो उसकी केवल एक ही जगह से रगड़ते हुए जा रही है, एक पॉइंट पर रगड़ते हुए जा रही है। यानी कि ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, इसी पॉइंट पे रगड़ते हुए जा रही है। अगर ब्लू वाले बंदे की डोर रुक गई, यानी कि एक पॉइंट पे रगड़ता हुआ घिस्सा जाएगा, तो ब्लू वाले की पतंग कट जाएगी, ठीक है। यानी कि क्या हुआ कि जब भी दोनों लोग इस तरीके से ढील ले रहे हैं और अच्छी खासी हवा चल रही है, तो अगर ब्लू वाले ने सोचा कि मैं खींच मार दूं, और उसने जैसे ही खींच मारने के लिए सद्दी क्या करेगा, वो इस तरीके से पकड़ेगा, यानी कि सद्दी रुकी, और जैसी सद्दी रुकेगी और रेड वाली की सद्दी निकलती जा रही है, ये बिल्कुल एक सेकंड का काम होगा, एक सेकंड का, उससे भी कम सेकंड में। जैसे ही उसने खींच मारने के लिए पकड़ के खींचने की सोची, जैसे ही वो पकड़ेगा अपनी पतंग, तुरंत रेड वाले की जो सद्दी अच्छी खासी निकल रही है एक जगह पे खिस्सा लग जाएगा और ब्लू वाले की पतंग क्या होगी, कट जाएगी तुरंत, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो कि कटती कैसे है पतंग। कि जब भी आपकी डोर फंसेगी या आपके हाथ में फंस जाए या आप खींच मारने की सोचोगे, अगर हवा अच्छी खासी चल रही है और जैसे ही आपने मान लो सोची कि मैं खींच मार लूँ, जैसे ही आपने रोकी पतंग बिल्कुल खींच मारने के लिए, दूसरे की डोर रगड़ती हुई एक पॉइंट से चली जाएगी, ठीक है। तो आपकी पतंग तुरंत कट जाएगी, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है कि बहुत लोगों ने देखा होगा कि आप ढील का पेज जब लड़ाते हैं तो कभी कभी क्या होता है, आप सोचते हैं अरे ढील का पेज है, अगर दूसरा बंदा खींच मारेगा तो उसकी कट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, देखो, जैसे ऐसे ऐसे आप लटका देते हो पतंग उसके ऊपर, और दूसरा बंदा खींच तब भी मारता है और वो काट के ले जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो देखो, इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक ये है कि जब अब आप इस तरीके का ढील का पेज लड़ाते हो तो आप एक चीज़ नोटिस नहीं करते होगे, उस टाइम पे हवा बहुत ही कम होती होगी, जिससे कि आपकी डोर बाहर नहीं निकल पाती है। सपोज आप आए, ठीक है, आपने क्या किया, ऊपर से रखा और ढील का पेज लड़ा दिया, और सोच रहे हो आप ढील दे तो रहे हो, लेकिन पतंग आपकी निकल नहीं रही है, एक जगह लटक गई है। मतलब कि इस तरीके से, देखो मैं दिखा देता हूँ। आप जब भी ऊपर से आए होगे तो आपकी पतंग यहाँ पे ऐसे लटक गई, ठीक है, लटकी पड़ी है। होता नहीं है कि आप कभी कभी होता है कि लटका देते हो दूसरे के पे, ऐसे लटक जाती है, तो दूसरा बंदा खींच मारते हुए ले जाता है और कट जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी डोर नहीं निकल रही होती है वहाँ पे। और आप नोटिस करोगे उस दिन हवा बहुत ही कम चल रही होगी, मतलब बिल्कुल ना के बराबर, और आप ऐसे लटका देते हो, दूसरा बंदा तब भी क्या करेगा, खींच मारेगा, ले जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी डोर जो है उसके एक पॉइंट से ही घिस्सा पड़ रहा है, स्पीड में खींच मारेगा ये बंदा और ये ले जाएगा। मतलब जिसकी भी डोर रुकी हुई होती है, ठीक है, वो कट जाता है बहुत आसानी से। बस यही इसमें लॉजिक होता है कि आपकी डोर जो है, आपने ऐसे लटकी हुई पतंग है, मतलब कि आप
सपोज पतंग घूम भी रही है लेकिन एक जगह अगर लटकी हुई है, डोर आगे नहीं निकल रही है, तो क्या होगा, ये बंदा आराम से खींच मारते हुए ले जाए। तो आप कैसे खींच मार के काट सकते हो जब भी ढील का पेज है, कि दूसरे की पतंग की डोर जो है वो रुक जाए, मतलब कि डोर ना निकल रही हो, ऐसे केवल लटक जाए। ठीक है, लटकी हुई है, आप आराम से तिरछा खींच दो या फिर सीधा खींच दो, उसकी पतंग कट जाएगी। केवल लटकी हुई डोर हो, निकले ना आगे। ठीक है, यानी कि हवा बहुत ही कम होनी चाहिए इस केस में। ठीक है, वरना मोस्टली आपको ढील के पेज में ढील ही दें आप। ठीक है, खेच जो है वो तभी मारते हैं जब नीचे घुसने वाली होती है, तब दूसरे की पतंग कट जाती है, क्योंकि दोनों की पतंगें जब नीचे होती हैं तो हवा बिल्कुल नहीं लगती है दूसरे की पतंग में, उसकी डोर नहीं निकलती होती, तो आप खेच मार दें। यानी कि पतंग जो है मीडियम में लड़ रहा है अगर, तो आप खेच ना मारें, यानी बिल्कुल नीचे लड़ रहा है, बहुत कम हवा है, तो आप आराम से ढील के पेज में खेच मार सकते हैं जब बहुत नीचे हो। ठीक है, लेकिन देख लें उसकी डोर ना निकल रही हो, इन द सेंस पतंगे बहुत अच्छे से घूम ना रही हों। ठीक है, खींच कब मारनी है, बिल्कुल बहुत ही कम हवा है, माइन्यूट सी, तब उसकी पतंग लटकी हुई है बिल्कुल आपकी पतंग के ऊपर, आपको दिख रहा है कि इस तरीके से उसकी पतंग लटक गई है। ठीक है, बिल्कुल कभी कभी ऐसा होता है कि करने के पास से दूसरी पतंग लटक जाती है बिल्कुल पतंग, और उसकी जो है ढील जो है नहीं निकल पाती है। तो जब ढील ना निकल रही हो उसकी, तब आप खींच मार सकते हैं, उसकी पतंग काट सकते हैं। इसका लॉजिक ये होता है कि उसके एक ही पॉइंट से घिस्सा ऐसे लगेगा। ठीक है, ये ध्यान रखें। अगर उसकी पतंग में ढील जा रही है, अगर उसकी पतंग में इस तरीके से ढील लग रही है, ठीक है, और तब आपने खींच मारने के जैसे ही रोकोगे तो आपके उस पॉइंट से घिस्सा लग जाएगा उसकी ढील का। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, जब भी पतंगें घूम रही होती हैं दोनों, अच्छे से ढील निकल रही होती है, तो जिसकी डोर रुक जाएगी, गांठ आ गई अगर चरखी में, डोर रुकी तो कट जाती है। बिना हवा में पतंग चली गई, उसमें हवा कम लग रही है, डोर तो उसमें भी रुकेगी आपकी डोर, तो भी कट जाती है। तो कहने का मतलब पॉइंट यही होता है कि जिसकी डोर रुकी और दूसरे की डोर उसी पॉइंट से घिस्सा मारते हुए चली जाएगी। ठीक है, मतलब एक पॉइंट से घिस्सा लग जाएगा आपके पतंग में। ठीक है, तभी कटती हैं ये पतंगें, है ना। तो गलती ज़रूर होती है ढील के पेज में, दोनों लोग लड़ा रहे हैं, कभी कभी दोनों की गलती नहीं होती है, बहुत आराम से बहुत दूर तक पेज चला जाता है, तो उसमें क्या होता है कि दोनों की सद्दी आ जाती है कभी कभी, या फिर एक की सद्दी आ जाएगी, एक का मंजर आएगा तो आराम से सद्दी वाले की कट जाती है ना। तो ये चीज़ें होती हैं इसमें। हमेशा ढील का पेज वो तो अलग चीज़ है, बस मैं इसमें आपको लॉजिक समझाना चाह रहा था कि ढील के पेज में पतंगें कैसे कट जाती हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा कि आपको कब खींच मारनी है। ठीक है, और एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि कुछ लोग बताते हैं कि और कैसे खींच मार सकते हैं, तो उस केस में मैंने कभी ये चीज़ अप्लाई नहीं करी है। आप लोग करके देखना कि जब दोनों पतंगें एकदम बराबर होती हैं, जब बराबर घूम रही होती हैं, जब बराबर पहुँच जाती हैं, तब कहते हैं कि खींच मारेंगे अगर आप तो दूसरे की पतंग काट लेंगे। तो ये चीज़ मैंने तो अभी करके नहीं देखी है, आई होप अगर आप करके देखें और फिर मुझे बताएं कि कट रही है या नहीं कट रही है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी ढील चल रही है तो आप ढील देते रहें। ठीक है, कभी भी खींच ना मारें। खींच कब मारनी है वो मैंने आपको बता दिया, जब दूसरे की पतंग बिल्कुल लटक जाए, और उसकी पतंग में क्या है कि मान लो किसी बच्चे ने या किसी ने भी पतंग लटका दिया आपकी डोर को, तो आप खींच मारते हुए ले जाएं तो आप उसकी पतंग काट लेंगे, क्योंकि एक ही पॉइंट से वो इस तरीके से आगे आप उसके में खींच मार सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये गया आप और लटक गई तो आपने खींच मार दी, तो दूसरे की पतंग कट जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें मेरे वीडियो को। थैंक यू, बाय बाय।